कमाल है। ये तुम लोगों का नया बाबा तो कह रहा है कि उसे ओडिशा में जो ट्रेन हादसा हुआ उसके बारे में पहले से ही अंदेशा था, उसे पहले से ही पता था। अब बाबा ने कहा है तो पता ही होगा। तो फिर बड़ा बेदर्द बाबा है, उसने सरकार को क्यों नहीं बताया? अरे बाबा ने कहा है कि पता तो भगवान श्री कृष्ण को भी था कि महाभारत होगी, लेकिन वो महाभारत को टाल थोड़े सके। अब जो भाग्य में लिखा हुआ है वो तो होकर ही रहेगा। अगर जो भाग्य में लिखा हुआ है वो ही होना है तो फिर ये बाबा दरबार लगाकर क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहा है? ये बाबा क्यों कहता है कि दरबार में आओ तो सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी? अरे अगर भाग्य में दुख दर्द लिखे हुए हैं वो तो झेलने ही पड़ेंगे। अगर बीमारियां लिखी हुई हैं वो तो होकर ही रहेंगी। बाबा की फूंक से क्या भाग्य बदल जाता है? अरे लोगों की समस्याओं का समाधान करना ही तो साधु संतों का काम होता है। उन्हें भगवान की दी हुई दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास भी सारी समस्याओं का समाधान है। अच्छा, सिर्फ एक बाबा के पास सारी समस्याओं का समाधान है? ऐसा है तो सोचो, हमारे देश में तो कितने बाबा हैं। हमारे देश में तो ऐसे कितने चमत्कारी मौलवी और पादरी भरे पड़े हुए हैं, फिर भी देश में इतनी समस्याएं क्यों हैं? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, ये तमाम बीमारियां, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं अस्पताल नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, कहीं ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि बिजली पानी तक क्यों नहीं है? अगर बाबाओं के पास सारी समस्याओं का समाधान है तो हम वोट देकर विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री क्यों चुनते हैं? सरकार क्यों चुनते हैं? हमें तो बाबा चुनना चाहिए। सरकार बनाने के बजाय हमें समागम और सत्संग करवाना चाहिए। सरकार अपनी जगह है, बाबा अपनी जगह है। मतलब? जैसे कि किसी को कोई बीमारी हो तो उसको बाबा दूर कर देते हैं। दवाई देकर? अरे नहीं, आशीर्वाद देकर। आशीर्वाद से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं? वाह, फिर तो डॉक्टरों की कोई जरूरत ही नहीं है। सारे डॉक्टरों को बाबा के समागम में जूतों की रखवाली बैठा दो। अगर बाबा जी के पास सारी बीमारियों का इलाज है तो जब ये कोरोना आया तब बाबा जी कहां थे? अरे नहीं, आप समझ नहीं रहे। बाबा जी ऐसे सीधे सीधे इलाज नहीं करते, वो आपको अलर्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ कोई अनहोनी होने वाली हो तो बाबा पहले ही बता देते हैं। अच्छा, ओहो हो, तो बाबा अलार्म सिस्टम है। तो फिर ये ट्रेन हादसा हुआ, अलार्म क्यों नहीं बजा? चलो उस टाइम पर तो बाबा जी भगवान श्री कृष्ण बने बैठे चुपचाप देख रहे थे, लेकिन जब ये नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग देश का हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग गए तब ये अलार्म क्यों नहीं बजा? जब देश का लाखों करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में पहुंच गया ये अलार्म क्यों नहीं बजा? भाई साहब, बाबा बैंक लूटने की जानकारी नहीं देते। आपके साथ कोई अनहोनी, जैसे कोई विपदा, आपदा, हादसा होने वाला हो तो उसकी जानकारी देते हैं। अगर ऐसा है तो फिर देश में हर साल करीब 1.5 लाख लोगों की जान एक्सीडेंट में चली जाती है, 30,000 लोगों की हत्या हो जाती है, लाखों अपराध होते हैं, बच्चों के अपहरण, बेटियों के रेप, चोरी, लूट, डकैती होती है। तो ये बाबा इन अनहोनियों के बारे में पहले से ही पुलिस को अलर्ट क्यों नहीं करते? जब भूकंप आता है, सुनामी आती है, कोई बीमारी फैल जाती है, हजारों लोगों की मौत हो जाती है, तब बाबा जी कहां चले जाते हैं? बाबा प्रकृति की पूजा करते हैं, वो प्रकृति के साथ टकराते नहीं। तो आतंकवादियों के साथ तो टकरा सकते हैं। जब पुलवामा में अटैक हुआ हमारे 40 जवान शहीद हो गए, जब उरी में अटैक हुआ हमारे 18 जवान शहीद हो गए, तब कहां थे बाबा जी? धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीर में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, क्यों नहीं बाबा जी की वहां ड्यूटी लगा दी जाती? कभी सीमा पर तो कभी नक्सली हमले में हमारे जवानों की जान जा रही है, वो शहीद हो रहे हैं, क्यों नहीं वहां से जवानों को हटाकर बाबा जी का परमानेंट समागम करवाया जाता? यही तो दिक्कत है आप जैसे लोगों की, सिर्फ अपने धर्म के बाबाओं के बारे में बोलते हैं, कभी पादरियों के बारे में, कभी मुल्लाओं के बारे में तो नहीं बोलते। ऐसी बातें तो दूसरे धर्म के बाबा लोग भी करते हैं। दूसरे धर्म के लोग तो छाती पर बम बांधकर फट जाते हैं, तुम भी साथ में फटोगे क्या? अरे अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी चोरी चकारी लूट डकैती कर रहा है
तो क्या तुम अपने घर वालों को भी कहोगे कि जाओ वही सब सीखो? नहीं ना। ऐसे बाबाओं का बचाव करके तुम कोई धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने धर्म का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि पाखंड और कट्टरता हमेशा धर्म का विनाश करती है। हमारे धर्म में बहुत बड़े संत साधु महात्मा हुए हैं, उनको आज तक इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म की रूढ़ियों को, हमारे धर्म में जो प्रचलित कुप्रथाएं थी, पाखंड था, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, उसको खत्म किया था। उन्हें पता था कि अगर घर में दीमक लगे है तो उसका इलाज किया जाता है, ये कहकर उसका बचाव नहीं किया जाता कि नहीं नहीं ये तो मेरे घर की दीमक है, मैं तो इसको पालूंगा, मैं तो इसको और बढ़ाऊंगा। याद रखना, तुम लोग जिस दीमक को आज पाल रहे हो, एक दिन ये दीमक पूरे घर को खोखला बना देगी।